सदन में बाबा साहब अंबेडकर के बारे में गृह मंत्री अमित शाह का बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए जी का जंजाल बन गया है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनके आधे अधूरे बयान को पेश किया गया, काट छांट कर पेश किया गया। विपक्ष कह रहा है कि अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और विपक्ष अमित शाह के इस विवादित बयान पर जबरदस्त हमलावर हो गया है। दोस्तों, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। दोस्तों, संसद के अंदर जिस तरह से अमित शाह जी ने अंबेडकर जी के बारे में जो बातें कही हैं, उसके बाद से पूरी भाजपा बुरी तरीके से घिर चुकी है, क्योंकि भाजपा ने, बीजेपी पार्टी ने यह सोचा नहीं होगा कि अंबेडकर जी पर यह टिप्पणी करने के बाद वो किस तरह से फंस सकते हैं। और यहां पर अमित शाह जी का इस्तीफा तक की दोस्तों यहां पर बात की जा रही है, यानी कि अमित शाह जी इस्तीफा देंगे, यानी कि पूरी तरह से बड़े चक्रव्यूह में यहां पर बीजेपी पार्टी फंस गई है। और यहां तक के खबर इस तरह की भी दोस्तों सामने निकल के आ रही है कि हो सकता है कि ये जो सरकार सत्ता के अंदर है ये गिर जाए। दोस्तों, किस तरह से गिर सकती है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अभिसार शर्मा जी, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। सदन में बाबा साहब अंबेडकर के बारे में गृह मंत्री अमित शाह का बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए जी का जंजाल बन गया है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनके आधे अधूरे बयान को पेश किया गया, काट छांट कर पेश किया गया। विपक्ष कह रहा है कि अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और विपक्ष अमित शाह के इस विवादित बयान पर जबरदस्त हमलावर हो गया है। दोस्तों, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। और सबसे हास्यास्पद, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि उनके बयान को काट छांट कर पेश किया गया। वो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी पूरी सियासत चलती है आधे अधूरे सच पर, जिसकी पूरी सियासत चलती है झूठ पर, दुष्प्रचार पर, आज वो बयान को काट छांट कर पेश करने की बात कर रहा है। कौन से कटे और छटे बयान की बात कर रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात, आपने राहुल गांधी के बयान को आधा अधूरा पेश किया, आधा अधूरा नहीं, झूठ पेश किया, यह कहते हुए कि वो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। मैं नहीं भूला हूं कि इन्होंने राहुल गांधी के बयान के बारे में झूठ बोला कि उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बताया, जबकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर बीजेपी और आरएसएस को हिंसक बताने की बात कही थी। और यह झूठ खुलेआम संसद में लाइव कहा गया था। आज वो भारतीय जनता पार्टी आधे अधूरे बयानों की बात कर रही है, काट छांट कर बयानों की बात कर रही है। आपकी पूरी राजनीति उस पर चलती है। आप सब जानते हैं दोस्तों, अमित शाह का वो जो 18 सेकंड का बयान जो वायरल हो रहा है, उसमें अमित शाह ये कह रहे हैं कि अंबेडकर का नाम लेना अब फैशन हो गया है। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता। इसमें कौन सा आधा अधूरा बयान है? मैं आज भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, पात्र बदल दीजिए। यही बयान जो अमित शाह ने दिया, अगर राहुल गांधी देते तब आप क्या करते? और उससे भी बड़ी बात, और कल्पना कीजिए इसी तरह से राहुल गांधी ने बाबा साहब अंबेडकर की जगह हमारे श्रद्धेय श्री राम का नाम लिया होता, कि श्री राम का नाम लेना फैशन हो गया है, राम राम राम, इतना नाम अंबेडकर के लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। तब भाजपा कितना बवाल करती, आप कल्पना कर सकते हैं? यानी कि ये जो मर्जी करते हैं, और कितना बवाल मीडिया लग गया है अमित शाह के बयान को जायज ठहराने। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, इस मुद्दे पर बवाल हो गया है। विपक्षी दल अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से अपील कर रहे हैं कि क्या आप इस मुद्दे पर खामोश रहेंगे? उनका बयान अभी तक नहीं आया है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये। इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है, तो सब पूरा देश जानता है। तो राहुल गांधी यहां कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो सीधे तौर पर अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। जो अपमान संविधान का करता है, बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर, अगर उनकी नाम अगर तुम बार बार लेते रहेंगे, इतना ही नाम अगर आप भगवान का लिए
तो आप 7 बार हेवन जा सकते थे, यानी स्वर्ग जा सकते थे। ये कहना, ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए उसको खत्म करना चाहते हैं, कंडेम करते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। All the parties demand his resignation and he should apologize to the country। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने, और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए, और ऐसे अपमान कोई पार्टी, कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता, नहीं करेगा, नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के बचाव में आ गए हैं। लंबा चौड़ा बयान दिया उन्होंने दोस्तों, और इस बयान में उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार किया है। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारे लिए अंबेडकर फैशन नहीं पैशन है, फैशन नहीं जुनून है। सुनिए किस तरह से हमला बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। अमित शाह जी ने कल जो है बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के जो राज्यसभा में, पार्लियामेंट में उन्होंने बोला, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। पहले यही भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग गांधी जी को गाली देते थे, कर्पूरी जी को गाली देते थे, अब नेहरू जी को गाली दे रहे हैं, और अब अंबेडकर जी को गाली देने का काम कर रहे हैं। बताइए, अंबेडकर जी तक बात पहुंची है जो है संविधान लिखा, पास कोई महापुरुष तो जिनकी वजह से लोग सत्ता के अंदर बैठे हैं। इनका कोई योगदान तो रहा नहीं, केवल नफरत फैलाना, भाई को भाई से लड़ाना, यही काम में लगे रहते हैं लोग। अब चाहते हैं जो महापुरुष हैं उनके नाम को जो है बदनाम किया जाए। तो इसका हम लोग जो है पूरी तरीके से करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों के फैशन भी है, पैशन भी है, मोटिवेशन भी है। बाबा साहब अंबेडकर, तो किसी भी कीमत पर बाबा साहब अंबेडकर का हम लोग जो है अपमान जो है झेलने वाले नहीं है। और हम सब लोग मिलकर के जो है, कल भी हमने ट्वीट करके अपने बात को जो है सभी के सामने जो है हम लोगों ने रखा है। तो भाजपा के लोगों की मानसिकता ये दिखाती है। कल जब अमित शाह जब बोल रहे थे तो उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए और भाषा देखिए कि किस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के उन्होंने वक्तव्य दिया। उन 17 सेकंड में ही बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। हम लोग तो मंशा क्या है, इन लोगों की मानसिकता क्या है, विरोधी लोग हैं। ये पूरी तरीके से ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर का जो है नाम को बदनाम करना चाहते हैं। जैसे कि इन लोगों की कोशिश रही है पूर्व में, गांधी जी हों, कर्पूरी जी हों, नेहरू जी हों, इनको नाम को बदनाम करने की। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने अपील कर डाली है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से कि क्या आप अब भी खामोश रहेंगे और आपकी खामोशी की क्या वजह है। सुनिए उद्धव ठाकरे किस तरह से प्रहार करते हैं। जिस तरीके से कल अमित शाह राज्यसभा यानी कि बीजेपी पार्टी को पूरी तरह से यहाँ पर दोस्तों एक्सपोज किया जा रहा है, जो उनके सहयोगी उनको भी दिया जा रहा है रडार पर। नाम लेते लेते उन्होंने कहा कि अब ये तो फैशन हुई है, अंबेडकर 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 अंबेडकर, मैंने सुना है ना आपको, ये अब फैशन हुई है। इतने बार अगर आप भगवान का नाम लेते तो शायद 7 जन्म में आपको स्वर्ग में स्थान मिल जाता। आप होते कौन हो?
अंबेडकर जी ने जो एक व्यक्ति ऐसी है, किसी पक्ष की सीमा उनको लागू नहीं होती। हर एक के दिल में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के लिए एक स्थान है, और जिन्होंने संविधान हमें दिया उनका अपमान जिस तरीके से भाजपा कर रही है वो हमें तो मंजूर नहीं है। और इसलिए अब क्या भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अमित शाह जी के ऊपर कुछ कार्रवाई करने वाले हैं, या उन्होंने खुद कहा था अमित शाह जी को कि ये बात कहो? अब ये देखना होगा। और मैं तो कहता हूं कि बाकी सारे जो पार्टियां हैं जिन्होंने भाजपा को समर्थन दिया है, वो चाहे चंद्रबाबू हो या नीतीश कुमार हो, या महाराष्ट्र में हमारे गद्दार लोग हैं और अजित पवार है, क्या उनको भी ये मंजूर है? रामदास आठवले जी, इसके बावजूद भी आप ये सवाल बहुत बड़ा दोस्तों, क्योंकि ये किसी एक विशेष पार्टी का मामला नहीं है, तो ये सारी बात मामला अंबेडकर जी का दोस्तों। मगर सबसे ज्यादा उग्र अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक लंबा चौड़ा बयान दिया है प्रधानमंत्री के बयान पर, और इंतजार कीजिएगा प्रधानमंत्री किस तरह से अमित शाह का बचाव कर रहे हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मगर सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपका यह स्पष्टीकरण पढ़कर स्तब्ध हूं। आपका कहना है कि कांग्रेस ने बाबा साहेब के साथ ठीक नहीं किया, तो यह बात आपको, आपकी पार्टी को और आपके गृह मंत्री को बाबा साहेब का अपमान करने का अधिकार कैसे देती है? कांग्रेस बाबा साहेब से गलत बर्ताव करती थी तो क्या आप भी करोगे? देश के प्रधानमंत्री का यह कैसा स्पष्टीकरण है? कल सदन में जिस तरह आपके गृह मंत्री ने बाबा साहेब का अपमान किया, उससे सारा देश गुस्से में है। और अब आपके इस बयान ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। और अरविंद केजरीवाल यहां रुकते नहीं हैं। उनका जो पहला बयान आया दोस्तों, वो आपके स्क्रीन पर, यहां वो कहते हैं, देखिए कैसे अमित शाह ने संसद में बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाया। इन बीजेपी वालों को इतना अहंकार हो गया है कि किसी को भी कुछ नहीं समझते। हां अमित शाह जी, बाबा साहब इस देश के बच्चे बच्चे के लिए भगवान से कम नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग तो पता नहीं, लेकिन बाबा साहेब का संविधान ना होता तो आप लोग तो दबे कुचले गरीबों और दलितों को इसी धरती पर जीने ही नहीं देते। बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो मामला संसद के अंदर से सामने निकल कर आया है, जिस तरह से अमित शाह जी ने सीधे तौर पर कहा कि ये एक फैशन बन गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इस तरह से उन्होंने कहा। और सीधे तौर पर यहाँ पर दोस्तों जो बातें अब सामने निकल के आ रही हैं कि किस तरह से उद्धव ठाकरे ने नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को सीधे तौर पर उन्होंने सवाल किया है, क्या अब भी तुम लोग खामोश रहोगे? क्या अब भी तुम लोग चुप रहोगे? क्योंकि बात यहाँ पर किसी पार्टी के लिए नहीं है, किसी के समर्थन की नहीं है, बात यहाँ पर संविधान की दोस्तों। तो दावा ये किया जा रहा है कि हो सकता है नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू कोई बड़ा एक्शन ले ले, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं खतरा सत्ता पर भी दोस्तों मंडरा सकता है। लेकिन वहीं पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गृह मंत्री अमित शाह जी का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, वो तस्वीरें आप लोगों के सामने हमने रखी हैं। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या जिस तरह से गोदी मीडिया गृह मंत्री अमित शाह के बचाव में आज मैदान में उतर कर आई है, या फिर उनके इस बयान को सही ठहरा रही है? क्या ये बयान सही है या फिर ये बयान गलत है? आप इस बयान को किस नजर से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।